नमस्कार भारत। स्वागत है आप सबका भारत के अपने स्टार्टअप मंच पर, जहां आते हैं कुछ ऐसे वॉरियर्स जिनके पास बम नहीं पर आइडियाज का दम होता है, जो मैदान में नहीं बाजार में लड़ते हैं। इनकी जंग से दुनिया उजड़ती नहीं बल्कि और संवर जाती है। इनकी इनोवेटिव सोच और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इन्हें आइडियाबाज बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं बिजनेस की दुनिया से जुड़े इन जाबाजों से मिलने के लिए? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आइडियाबाज। आइडिया आपका, पैसा हमारा। तो चलिए बुलाते हैं आइडियाबाज के इन्वेस्टिंग टाइटन्स को। प्लीज वेलकम इनोवेटिव डिजाइन्स, लग्जरी और एडवेंचर्स के मास्टर, डेला लीडर्स क्लब के फाउंडिंग लीडर जिमी मिस्त्री, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर शी द पीपल और गायत्री की फाउंडर शैली चोपड़ा, इंदौर से अमेरिका तक बिजनेस के पारखी, सीरियल इन्वेस्टर, वीसी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी संदेश शारदा, लिबर्टी शूज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल, अनुपम सर, रोज मेरी नजर आपके जूतों पर रहती है। रोज जो नई नई डिजाइन देखता हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं इतनी ले तो लूंगा, रखूंगा कहां? उसके लिए भी कई नई कबर्ड बन जाएगी। वेलकम टाइटन्स। आज के हमारे आइडियाबाज से मिलने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बुलाते हैं हमारे सबसे पहले आइडियाबाज को। इस मशहूर फिल्म के इस गाने की लाइन को हम सब ने सालों से सुना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। लेकिन अभी का टाइम थोड़ा अलग है। पापा के सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, कंपटीशन इतनी है कि पापा को बच्चों के साथ मिलकर काम भी करना पड़ेगा। इसलिए मिलजुल कर काम करने और बड़ा नाम करने आ रही है मुंबई के ये यंग पापा और बेटे की जोड़ी। प्लीज वेलकम विशाल एंड यदुपति गुप्ता। Hello Titans, I'm Yadupati and this is my co-founder Vishal. हेलो टाइटन्स, आज हम आपको यहाँ पे ये बताने आए हैं कि जिस थाली में आप खाना खाते हैं शायद उसमें एक भेद है। विशाल, हमने तो यही मुहावरा सुना है कि थाली में छेद है। ये भेद कहाँ से है? बिल्कुल प्रतीक, अगर आपको शायद इस भेद के बारे में मालूम होता तो आप उस थाली या उन बर्तनों का इस्तेमाल ही नहीं करते। टाइटन्स, आज भारत में सेहत को लेके, हेल्थ को लेके बहुत जागरूकता आ गई है। एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस। हम सभी लोग केमिकल फ्री फूड, पेस्टिसाइड फ्री फूड, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक फूड तक खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब बात उन बर्तनों में आती है, जिस बर्तन में हम वो खाना खाते हैं, तब हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता कि हम वो किन बर्तनों में खाना खा रहे हैं, वो बर्तन इतने सेहतमंद हैं, इतने हेल्दी हैं कि नहीं। लेकिन हमारा ध्यान गया टाइटन्स, क्या आप जानते हैं कि बोन चाइना क्रॉकरी में 55% तक एनिमल बोन ऐश होता है? एनिमल बोन ऐश मतलब जानवरों की हड्डियों का सूरमा। लिटरली सोचिए जरा, शायद आप तो वेजिटेरियन हैं पर आपके प्लेट्स एंड बोल्स नहीं। टाइटन्स, क्या आपको पता है कि ज्यादातर घरों में इस्तेमाल करने वाला ग्लास, उसमें लेड होता है? फिर साफ फिल्टर का पानी पीने का इस ग्लास में क्या फायदा अगर आपको ये ग्लास रोजमर्रा के पानी पीने के समय या आपकी ड्रिंक्स लेते समय आपको स्लो पॉइजन दे रहा है? टाइटन्स, ज्यादातर घरों में यूज करने जाने वाली ये कटलरी, कांटा और चम्मच, ये स्टील की उस ग्रेड से बनते हैं जो बहुत सारे विकसित देशों में, जिनको फूड ग्रेड की मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा सब लोगों का ध्यान व्हाट टू ईट पर केंद्रित रहा है। अब शायद वक्त आ गया है इसको हाउ टू ईट पर ले जाना है, और इसी के लिए हम आपके पास लेके आए हैं ब्लैक कैरेट डिनरवेयर। ब्लैक कैरेट एक यूनिक डिनरवेयर ब्रांड है जिसके हर प्रोडक्ट बने हैं 100% टॉक्सिन फ्री, लेड फ्री और क्रूल्टी फ्री मटेरियल से। ये बने हैं आपके रोज के पास्ता, बिरयानी और दाल चावल खाने के लिए, और आप इन प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर फ्लेक्स भी कर सकते हैं। आज भारत का मिडिल क्लास हेल्थ और स्टाइल और डिजाइन, इन सब पे पैसा खर्च करना चाहता है, और ग्राहक की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने ब्लैक कैरेट डिनरवेयर का इज़हार किया है। ब्लैक कैरेट लेकर आए हैं आपके पास लग्जरी लुक, हेल्थ का प्रॉमिस,
और स्मार्ट प्राइसिंग तीनों ही एक प्लेट में। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आए हैं आज आपके पास मांगने 1 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 3.33% इक्विटी इन आवर कंपनी। सो टाइटंस, क्या आप हमसे हाथ मिलाना चाहेंगे ब्लैक कैरेट डिनरवेयर में इन्वेस्ट करने के लिए? एक चीज पहले ये बताइए, जी, पापा कौन? आप हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो पक्का पापा है, वो थैंक यू कह रहे हैं। So Vishal and Yadupati, welcome both of you to Ideabuzz. It's been a pleasure to hear that India में लोग ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में शायद हमारे देश में ये आइडियाज कईयों जनरेशन पहले आने चाहिए थे। So can you tell me ये आइडिया कहाँ से आपको आया? जिमी सर, पोस्ट कोविड हमने देखा कि होम इम्प्रूवमेंट एज अ थीम गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। घर के जितने भी भाग थे, बेडरूम से लेके बाथरूम फिटिंग्स तक, ड्राइंग रूम तक, होम स्टडी, किचन, इन सब पे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद थे। जब हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमने देखा कि डिनरवेयर के जो ब्रांड्स हैं वो खास करके सिर्फ होम डेकोर की जो कंपनियां हैं वही लोग डिनरवेयर भी कर रहे थे। सो देयर वाजंट एनी स्पेसिफिक फोकस ऑन द डिनरवेयर एज अ कैटेगरी। तो हमने कहा कि हम क्यों ना इस डिनरवेयर कैटेगरी को पूरा एक्सप्लोर करें, कस्टमर के सामने, ग्राहक को पूरा हम बताएं कि आप जो खरीद रहे हैं उसका मटेरियल यूसेज क्या है, आपको उसके प्लसेस माइनसेस क्या हैं, एंड दैट्स हाउ वी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग ब्लैक कैरेट। Excellent. सो विशाल जी, आपने जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट सामने रखे हैं और बहुत अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने रखी है, तो मटेरियल क्या यूनिक है? हमारे जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, विच इज क्ले, मिट्टी, जो कि सारी मिट्टी गुजरात से आती है। वहाँ पर गुजरात की मिट्टी की तासीर बहुत अच्छी है, इसलिए वो लोग कहते हैं गुजरात की मिट्टी हम लोग यूज़ करेंगे। और स्टोन क्वार्ट्ज जो है वो राजस्थान से आता है, और पानी तो ऑफकोर्स खुर्जा में है ही। तो इन तीनों चीज़ों का मिश्रण ही सिर्फ हमारी क्रॉकरी को बनाता है। और सबसे बेहतरीन सिरेमिक की जो क्वालिटी होती है वो होती है पोर्सिलिन, जिसको कि 1300 डिग्री के ऊपर भट्टी में लगाया जाता है। सो हमारे सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, खास करके क्रॉकरी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, विच इज स्टोनवेयर एंड पोर्सिलिन, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन खुर्जा। काफी सारी ब्रांड्स है जो दुनिया भर से इंपोर्ट होती है। एस्पिरेशनल लग्जरी एक अलग सेगमेंट होता है, मिड मार्केट एक अलग सेगमेंट होता है, लो मार्केट एक अलग सेगमेंट होता है। आप ब्रांड का पोजीशनिंग कहाँ कर रहे हैं? आपकी ब्रांड का मोट क्या है? सो टाइटन हमारी ब्रांड पोजिशन है फॉर द मास प्रीमियम मार्केट। इज बजट फ्रेंडली ब्रांड भी नहीं है, बट इट्स नॉट अ लग्जरी ब्रांड एज वेल। Obviously. विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएटर जो हम बनाना चाह रहे हैं मार्केट में, सेरेमिक्स है, बियॉन्ड द पॉइंट, कटलरी है, ग्लास है, कोई भी बना सकता है। वी आर क्रिएटिंग अ पोजिशन ऑफ हेल्थ फर्स्ट मटीरियल्स, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे नॉन टॉक्सिक मटीरियल्स हैं। आर वेरी सेकंड बिग डिफरेंशिएटर इज हमारा डिजाइन। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं इंडियन मास प्रीमियम और लग्जरी मार्केट में अगर आप देखेंगे, उन सबके डिजाइन हैं, यू नो, इंडियन हेरिटेज, फ्लारी, बटरफ्लारी, लीफी, ये डिजाइन लैंग्वेज है उनका। हमारा डिजाइन लैंग्वेज हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही मॉडर्न एंड ग्लोबल इन अपील है, जो वी फील कैन गो वेरी वेल विद द मास प्रीमियम यूजर। तो आपके बिजनेस के बारे में हमें कितना कुछ पता चल गया है ऑलरेडी, पर हमको अभी ये नहीं पता चला कि आप पापा और बेटे की कहानी क्या है। मेरा 3 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। विप्रो कंज्यूमर केयर, वीआईपी लगेज ग्रुप जैसी कंपनियों में काम किया है। बिजनेस में चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव तक, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी, इन सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है। और आपके बेटे? मैंने अपना बीटेक इंजीनियरिंग बीजेटीआई मुंबई से किया था। आफ्टर दैट मैंने 2 लेवल्स ऑफ सीएफए किए, एंड देन आई वाज वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर विद जेपी मॉर्गन एंड देन विद वेंडर्स। तो जब ये काम कर रहे थे, ये शाम को घर आए थे और उन्होंने बोला, पापा मेरे को काम नहीं करना है, आप लोगों ने 3 दशकों तक काम किया है, अभी मैं अगले 3 दशक काम नहीं करूँगा और हमें अपना कुछ बिजनेस ही चालू करना है। सो थोड़ा बहुत इस मुद्दे पर घर में बहस हुई, बट 2-4 दिनों में इन्होंने हमें मनवा लिया कि अब इन्होंने अपना काम ही शुरू करना है। मतलब अगर मेहनत करनी है तो अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, बाप और बेटा, एक स्टार्टअप में। डिसीजंस कौन लेता है? सो ब्लैक कैरेट इज स्टिल काफी यंग कंपनी है। हमारे रोल्स इतने स्ट्रक्चर्ड नहीं है। हाउएवर वन थिंग स्केल अप, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। I look at more stuff which is related to execution, digital marketing, selling online and offline. He comes with a lot of experience in branding and marketing, so he looks after content, strategy, and of course the overall business. कल शादी होगी तो फिर कौन डिसीजन लेगा आपका?
Black Carrot is pretty much both of us. He's given as much hard effort, put as much effort into building it as me, so it'll always remain between the two of us. आप मुझे एक चीज बताइए, आपका बेचने का तरीका क्या है? चैनल कौन सी यूज कर रहे हैं आप, और क्या टर्नओवर है आज की तारीख में? हमने लॉन्च किया था अप्रैल 2024 में। पहले हम गए थे लाइव ऑब्वियसली D2C पे। FY 24-25 हमने किया था 41.1 lakhs इन नेट रेवेन्यू। इन द लास्ट 3 months वी हैव डन अ नेट रेवेन्यू ऑफ 37.1 lakhs। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 70%। आप अगर EBITDA तक जाएंगे, वी आर होवरिंग इन द रेंज ऑफ -2 to 0% एज ऑफ नाउ। विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन, लास्ट ईयर अगस्त में हमने एक फर्स्ट सीड राउंड ओपन किया था, जो कि था फॉर 1.11 crores एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 10 CR। जब हमने ये राउंड किया था तब हम रेवेन्यू कर रहे थे अबाउट 2 से 3 लाख के बीच में। लास्ट मंथ वी हैव डन रेवेन्यू ऑफ 16.1 lakhs। हम अब ओमनी चैनल भी हो गए हैं, ई कॉमर्स पे तो है ही, D2C पे तो है ही। वी ऑल्सो गॉन लाइव ऑन Zepto क्विक कॉमर्स। गोइंग टू ऑफलाइन ट्रेड इज नॉट हमारा इमीडिएट गोल। However, हमें 2 ऐसे buckets दिखे थे ऑफलाइन ट्रेड में which are very close matches with our TG, which is Nature's Basket and Food Square. You know, customers in the metros in India, ये वो customers हैं जो mass premium customers हैं, health के लिए जो premium देते हैं। मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई इनकी, वो है कि यहाँ फादर और सन हैं, जो इनके बेटे हैं, काफी अच्छे से, काफी अग्रेसिवली, पैशनेटली समझा रहे हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि फादर को लगता है हमेशा एक्सपीरियंस ज्यादा है तो पहले मैं बोलूं। सो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, टू गिव द CEO द स्पेस एंड द प्लेटफॉर्म टू स्पीक हिज शेयर। Thank you. थैंक यू सो मच। सही बात है। मुझे लगता है कि एक बार जान लेते हैं कि इनके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कितनी है। तो ऑडियंस, आपके पास आपका रिमोट है, यस और नो। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के, आपने बहुत सारा डिस्कशन सुना है। कैन वी सी द रिजल्ट्स? साठ % लोगों को लगता है कि इनके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। मेरी खुद की एक कंपनी है जो टेबलवेयर मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है, बट वी आर ओनली इन द हाई एंड सेगमेंट। ये प्रोडक्ट आई अंडरस्टैंड इट, लेकिन काफी नैरो मार्जिन वाला प्रोडक्ट। हर मैन्युफैक्चरर जो आज की तारीख में आउटसोर्स है, वो खुद का D2C लेकर आ रहा है, बिकॉज दे हैव रियलाइज के जितने वाया एजेंट नहीं बेचे, खुद बेचना चालू करे। सो आई एम आउट। मैं भी जिमी जी के साथ आई विल बी आउट, बट आई विश ऑल द बेस्ट। कैटेगरी अच्छी है आपकी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए यस है, लेकिन द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं करना चाहूंगी वो करीब 30-35 लाख के क्लोज होगी। वैल्यूएशन के ऊपर मेरे ख्याल से हमारा ये डिबेट जारी रहेगा। बंसल जी, मेरी वाइफ को मैंने फंड किया गिफ्टिंग कंपनी के लिए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल गिफ्टिंग कंपनी है, और उसके अंदर हम हाई क्वालिटी सेरेमिक वेयर, डिज़ाइनर वेयर करते हैं। और D2C में भी हमारी अच्छी पकड़ है, फिजिकल रिटेल में भी पकड़ है, और काफ़ी नॉलेज और 5-7 साल का एक्सपीरियंस हम लेके आ सकते हैं। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट की डिमांड है और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। अभी सिर्फ ये 1 साल पुरानी कंपनी है और इन्हें हाल ही में ही एक फंड रेज किया है 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो अगर आज मैं पैसा डालना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वैल्यू एडिशन हम लेके आएंगे, बट मेरी वैल्यूएशन 10 करोड़ से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। ओके, और आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट? इन्वेस्टिंग अमाउंट अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो करीब 30 लाख रुपए आएगा। ओके, Can we just get 2 minutes to discuss this? एब्सोल्युटली। लोगों की प्रोडक्ट नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है। नहीं, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। अमेजिंग। They want a valuation of convertible. I'm Ten. rejected. 10 करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए, सिर्फ 1 साल पुरानी कंपनी है। और फिर मेरे ख्याल से इस पे सेटल कर जाएंगे। वेलकम बैक गाइस। थैंक यू। आइए। Firstly, thank you so much Titans for the offer. हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं अपनी 30 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए अनुपम जी एंड शैली जी के साथ, बट द लास्ट वैल्यूएशन दैट वी वुड बी एबल टू गो टू इज 20 करोड़ फॉर द 30 lakhs एंड 30 लाख जो आप डालना चाहते हैं। सॉरी जी, मैं तो इनफैक्ट जो शैली जी के साथ डिस्कस किया था, 10 करोड़ भी वैल्यूएशन हमें ऑन हाई साइड लग रही थी। अगर हम 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते तो सॉरी, आई विल रेस्ट माई केस हेयर। एक सजेशन दूंगा। पहली बात तो आपको आइडियाबाज में एक्सपोजर मिला, आपको 2 टाइटन बैक करने को तैयार हैं। इन दोनों के जोड़ने से जो सेल्स में आपकी तेजी आएगी, आपके बिजनेस को जो डायरेक्शन मिलेगा, मेरे ख्याल से आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी खुश होंगे कि आपने उनको उसी वैल्यूएशन पे जोड़ा, ताकि रेस में ये आप बहुत आगे जा सकें। लेकिन आगे डिसीजन आपका है।
अगर 20 करोड़ पे आपको हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है तो अनुपम जी, द लास्ट एंड शैली जी, द लास्ट दैट वी कैन गो इज रिस्पेक्टिंग आवर अर्लियर इन्वेस्टर सिटिंग ऑन द टेबल ऑलरेडी इज 15 करोड़। उसके नीचे हम लोग जाना में बहुत मुश्किल होगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वुड लव टू हैव बोथ ऑफ यू ऑन बोर्ड। Sorry, I'm out. I will not like to even give an offer post this because ये हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो शैली, क्या आप हाथ मिलाना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ये आइडिया इन्होंने जो लिया है, इसके लिए जिस तरह इन्होंने लंबी रेस का घोड़ा होना जरूरी है, लेकिन मुझे इसमें वो साइन जरूर नजर आते हैं कि ऐसा बिजनेस जो एस्पिरेशनल इंडिया का एक कॉर्नरस्टोन है। So the final offer is आई विल स्टिक टू द अमाउंट दैट जो मैंने चूज 30 किया lakhs at 15 है, crore 15 करोड़ की वैल्यू। थैंक यू शैली जी, थैंक यू सो मच। thank you very much. Thank Thank you, Pradeep. Thank you. Thank you. Thank you. दोस्तों, हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं जहां हमने सुना है कि दुनिया भर के कई बिजनेस टाइकून्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत अपने गराज से की, पर जो हमारे अगले आइडियाबाज आने वाले हैं उनके पास गराज तो छोड़िए, रहने के लिए घर भी नहीं था। तो रास्ते पर रहना, ट्रेन में भीख मांगना, ऐसी कई सारी तकलीफों को झेला है उन्होंने। अपने जेंडर के लिए समाज के दुत्कार को भी झेला है उन्होंने, और फिर उन्होंने एक ऐसा आइडिया बनाया है जिससे वो दुनिया बदलने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आमची मुंबई की जोया शेख का। कहते हैं जिंदगी में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग ठान लेते हैं कि वो इसी जहां में एक मुकम्मल जिंदगी जिएंगे। ऐसी ही एक हिम्मती शख्सियत है जोया शेख। जोया का संघर्ष जिंदगी से तो था ही, उस समाज से भी था जो उसे अपना हिस्सा ही नहीं मानता। मेरे जैसे और लोगों को आपने रास्ते पर देखा होगा, भीख मांगते हुए, शादी में नाचते हुए या और भी कुछ ऐसे काम करते हुए, क्योंकि फैमिली हमारे जैसे बच्चों को कभी सपोर्ट नहीं करती, हमारी कम्युनिटी ही हमें सपोर्ट करती है। मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, जैसे बड़ी होने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। इसलिए जोया ने इसी समाज में अपनी जगह पक्की करने का फैसला लिया, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए। ये सारी चीजों से बाहर निकलकर कुछ नसीब बदलना था मुझे अपनी। आज आइडियाबाज के मंच पर सिर्फ अपना बिजनेस ही नहीं, अपनी पहचान सिद्ध करने आ रही हैं जोया शेख। नमस्ते टाइटन्स, मेरा नाम है जोया शेख और मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, मुंब्रा से। आजकल के ज़माने में लोग बालों के लिए और स्किन के लिए कितना परेशान रहते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने खुद के लिए एक हेयर ऑयल बनाई घर में। जब मैं उसे इस्तेमाल करने लगी, मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए, तो लोग मुझे पूछते थे कि जोया क्या लगाती हो तुम, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, तुम क्या यूज़ करती हो। तो फ्रेंड सर्कल्स को, पड़ोसियों को मैंने अपना हेयर ऑयल यूज़ करने के लिए दी, तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया और डिमांड इतनी अच्छी बढ़ने लगी, तो मैंने शुरू किया जोया हर्बल प्रोडक्ट्स। टाइटन्स, इसमें है आंवला, शिकाकाई, भृंगराज, ऐसी ही जड़ी बूटियां हैं जो पुराने ज़माने की है, पुराने ज़माने के नुस्खे जिसे हम कह सकते, दादी माँ के नुस्खे, लेकिन नए कॉन्फिडेंस के साथ है। ये जो मैंने सारे प्रोडक्ट्स बनाई हूँ, ये 100% रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये टेस्टेड है, 5 साल से वर्किंग चल रहा है। जोया जी, हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे आइडिया की शुरुआत हुई कैसे? पहले तो सर, हम जैसे लोगों को सपने देखने ही नहीं दिया जाता है।
हम जैसे लोग सपने देखते हैं तो लोग हमें टोकते हैं कि क्या करेगी सपने देखकर, तेरा काम है नाचना गाना, तेरा काम है भीख मांगना। लेकिन मुझे तो सपने देखने थे, सपनों पे तो हर किसी का हक होता है ना। सपने जेंडर देखकर तो नहीं आते सर, सपने तो सबको ही आते हैं। मुझे भी बहुत सपने आते थे कि मैं बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन दुनिया में हर किसी की जेंडर के लिए एक आइडेंटिटी बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है आइडेंटिटी के लिए, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई बॉक्स नहीं है। तो मैंने खुद से ही अपना एक नया ब्रांड, अपना खुद का एक बॉक्स तैयार करी हूँ। बिजनेस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन आप अपनी चाइल्डहुड की और बचपन की जर्नी के बारे में बताइए। देखिए मैम, हम जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, आज के नहीं 40 साल पहले के ज़माने में तो लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा फैमिलियर नहीं थी ये सारी चीज़ें। तो पहले के लोग जो थे अपनी इज्जत को, सारी चीज़ों को डरते थे, हमारे जैसे बच्चों को हमारी कम्युनिटी में दे देते थे। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और फिर उसके बाद में ज़िंदगी का सफ़र चलता गया। भीख मांगना, रोड पे सोना, रोड से लेके खाना, शादियों में से खाने मांग कर खाना, कचरे के डब्बे में से खाना निकाल कर तो खाना। आपके माता पिता ने आपको घर में नहीं रखा? सबकी अपनी मजबूरी होती है। आज का ज़माना बहुत अलग है, पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले लोग मजबूरी से छोड़ देते थे, डरते थे समाज के लिए कि लोग नाम रखेंगे इसके लिए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं भीख भी मांगती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जेंडर कोई मायने नहीं रखता है, अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम कहीं भी अपनी जगह बना लोगी एक ना एक दिन। तो आपने पढ़ाई कहाँ की? मुंब्रा में जूनियर कॉलेज से पढ़ी, फिर ग्रेजुएशन मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से करी। वेरी थैंक यू। और मेरा एक बेटा है, मैंने अडॉप्ट करी हूँ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे एरिया में ही रहती थी, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, तो जोया दीदी आप कुछ पैसों की मदद कर दो, मैं बच्चे का एबॉर्शन करा देती हूँ। वो जो तकलीफ मुझे हुई ना कि वो बच्चे को एबॉर्शन करना है, बच्चे को ख़त्म कर देना है, मुझे ऐसा लगा कि शायद एक ज़िंदगी तो मैं बचा ही सकती हूँ ना, अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ। भले भीख मांग के पालना पड़ेगा ना तो मैं पालूंगी, कुछ भी करना पड़ेगा ना मैं करूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे से कोई बच्चा मर जाए। और आज वो बच्चे को प्यार और सुरक्षा दे रही हैं, जैसे कोई सच्ची माँ देती है। माँ तो नहीं कभी बन पाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरे दिल में ना ममता सच में बहुत थी, अभी भी बहुत है, और ऐसे हर एक बच्चे के लिए होती है। मैं बहुत से बच्चों को बुला के खाना खिलाती हूँ कि वो लोग मुझे प्यार से देखते हैं, कोई दीदी बोलता है, कोई मम्मा बोलता है। जोया ने साबित कर दिया कि माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि माँ वो होती है जो जीवन देती है। जोया जी, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैं इसलिए आप ही जान सकती है कि किन कठिनाइयों का सामना आपने किया। हमारे लिए सुनना बहुत आसान है। जब किसी ने डांस किया, किसी ने भीख मांगी, किसी ने कचरे से खाया, वो इंसान आज खड़े होकर लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट दिखा सकता है, और जिस कॉन्फिडेंस से आप इस दुनिया का सामना करते, वो हम सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। जोया जी, आपने जो हिम्मत दिखाई इस स्टेज में आने की, मैं उसके लिए आपका बहुत बड़ा स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। और आइडियाबाज टीम को एक बधाई देना चाहता हूं कि उनने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे हमारे देश के हर तरह के एंटरप्रेन्योर्स आएं और
आपने जो किया है उसके लिए तो मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से एक जोरदार ताली हो जाए। इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हो सकता है कि मेरे गोल्डन युग और उस जगह मैं यूज कर सकूं। जिमी जी भी Sure, बहुत sure. बड़ा रिजॉर्ट चलाते हैं, डेला रिजॉर्ट, ये देख सकते हैं। सर मैं पिछले 5 सालों से इस पे काम कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट करी थी तो सिर्फ हेयर ऑयल था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और लोग मुझसे पूछने लगे कि तेल तो आप दे ही रहे हो, शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मुझे किसी और को नहीं प्रमोट करना था, इसलिए मैंने अपना खुद के ब्रांड का एक शैम्पू बनाई, जिसमें मैं फेल हो गई 1-2 बार, लेकिन उसके बाद ये 100% बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा। आपका बिजनेस आजकल कहाँ तक है? आप हर महीने कितना रेवेन्यू करती हैं? और थोड़ा सा अपने प्लान्स के बारे में भी हमें बताएं। मेरे ऐसे कोई नियत नहीं थी बिजनेस करने की। बोलते हैं ना कि अपने प्लान्स अलग होते हैं और गॉड के प्लान्स अलग होते हैं, लेकिन ऐसे डिमांड बढ़ते बढ़ते ये सारा काम शुरू हो गया और अपने आप ऊपर वाले के प्लान से ये सब कुछ बनता चला गया और इतना सारा खड़ा हो गया। ये 5 साल में इतना बड़ा बिजनेस हो गया माशाल्लाह। अभी आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन बेच रहे हैं या किसी स्टोर्स पे बेच रहे हैं? सर मैं एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया पर और मेरे 5 लाख फॉलोवर्स हैं। वाओ, जी वाओ, वेरी गुड। 5 लाख फॉलोअर है तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है। अपने लिए तो छोटे ही है। तो वहाँ से मुझे लीड्स मिलती हैं, मुझे बुकिंग्स आती थी, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने वेबसाइट बनाई जोया हर्बल्स के नाम से, वहाँ पर भी मुझे बुकिंग्स आने लगी। एंड मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ, किन्नर हूँ, जो अमेजोन पे जिसके प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट बनाना कोई आसान चीज नहीं है, नहीं तो है। आपने सीखा कहाँ पर? ये तो मुझे पता था कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशन में आंवला, शिकाकाई, भृंगराज और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हमको गिफ्ट में मिली है नेचर से। तो इन्हें मिलाकर एक रेशियो बनाकर मैं इसका 5 लीटर का कैन बनाती थी और इसी से मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिर ये शुरू हो गया। जैसे कस्टमर्स मुझे अप्रोच करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको शैम्पू चाहिए ऑयल के साथ, हमको हेयर मास्क चाहिए, तो वैसे ही किसी ने बोला हमको बहुत पिंपल है, हमको नीम का सोप चाहिए, तो मैंने नीम के लिए थोड़ा इंटरनेट दीदी से मदद ली, थोड़ा यहाँ वहाँ से मदद ली और फिर नीम सोप बनाने लगी, फिर पपाया सोप बनाने लगी। तो इस तरह से सोप्स की जर्नी शुरू हुई। मैडम आपके सेल्स कितने हैं? मंथली अराउंड 2.5 lakhs तक हो जाता है मिनिमम, और मैक्सिमम भी हो जाता है कभी कभी। मैक्सिमम कितना होता है मैडम? हो जाता है, जाने दो। नहीं अरे मैडम हमको पता चलना चाहिए ना कितना होता है। 4.5। इतना बता दिया तो आगे भी बता दीजिए, इसमें कॉस्ट कितनी है और आपका बचता कितना है? बच जाता है। मैडम थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। चलिए चलिए, मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। आप हेल्प Thank you करिए, so much. आप हेल्प करिए। मैं ये बोलना चाह रहा था जी। कि बिजनेस की बात है ना, जब इनको पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज बेचकर आप कितना कमा सकते हैं, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें 1 करोड़ डालना है या 10 करोड़ डालना है। देखिए 2.5 लाख में आप समझ लीजिए 60% प्रॉफिट होता है। आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं ये पूरे करने में? हम लोग 3 लोग हैं, एक जन पैकिंग करते हैं और एक जन साथ में प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। नाइस। आपके साथ यहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह आए हैं? मम्मी है, सिस्टर है। अच्छा, बुलाएंगे आप उनको? जी बुलाइए, प्लीज बुलाइए। नमस्ते। आज जिस मंच पर, जिस स्तर पर ये अपने आप को ले आई हैं, इन्हें देखकर आपको क्या महसूस होता है? बहुत खुशी होती है और बहुत मेहनती है, वो भी जानती हूँ। बचपन से उसका शौक है सब करने का। भी कितने सालों से तो पता ही नहीं था, अभी थोड़ा 2-3 साल हुए हैं हमसे मुलाकात होके, हमको पता चल के। बहुत सालों से पता ही नहीं था। वो जितना भी जीवन में कर पाई है, शायद आपकी दुआओं की वजह से कर पाई है। तो आज भी इनको दुआएं दीजिए, इनको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सारे टाइटन्स का सबसे दुआ तगड़ा तो साथ हमेशा साथ है। दो पहले से भी ये था, पहले से भी ये था कि मतलब कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, मगर भूखे नहीं मरेगी, वो तो मालूम था मुझे। थैंक यू माता जी, थैंक यू, आप यहाँ तक आई।
एक मार्केट डिमांड भी ले ही लेते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। %92% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है। जोया जी, आज आप इस मंच से क्या आप चाहती हैं हम टाइटन से? मैं चाहती हूँ मेरे एक छोटा सा फैक्ट्री हो जहाँ पर कुछ लोग काम करें, बहुत से लोगों को रोजी भी मिले और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चले, जिसमें मशीनरीज हो। तो ये अराउंड 50 लाख के आसपास। और 50 लाख के बदले में आप क्या देना चाहती हैं? 3%। मैं संदेश जी से कहूंगा कि अगर हम इक्विटी की जगह सिर्फ अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करके इनकी फैक्ट्री के अंदर निवेश करें विदाउट लुकिंग एट एनी रिटर्न, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा रादर देन कि हम टिपिकल हर डील की तरह जैसे टाइटन्स की तरह हम एक इक्विटी ले। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है जोया को सपोर्ट करने का, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी सब विमेन कम्युनिटीज और स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स में जोया की कहानी दूर दूर तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं 5 लाख रुपए अपने CSR फंड से इनको एज अ कंट्रीब्यूशन, एज अ ग्रांट देना चाहूंगा विदाउट लुकिंग एट एनी इक्विटी। आई थिंक हम इनको इनके पेस के सपनों पे रहने देते हैं और इनकी ग्रोथ जर्नी में इनके हिसाब से हेल्प करें। एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा। वेरी वेल पुट सर, वेरी वेल पुट। थैंक यू, थैंक यू। इनके साथ मैं भी एक 5 लाख रुपए जोड़ लूंगा ताकि इनके इनिशियल सपने जो पूरे करने हैं वो इनकी पेस से, इनके तरीके से हम उन्हें इनके सपने पूरे करने दे सकें। मैं आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। एक तो बाहर मेरा काफ़ी काम है, वहाँ की तरफ से भी जिस तरीके से भी अपने को उस मार्केट में रीच करना है, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। मेरा बहुत बड़ा सेटअप इंदौर में भी है, वहाँ से मैं आपको 5 लाख का ऑर्डर का कमिटमेंट दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट वे में आपके साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कोई भी गाइडेंस चाहिए या ब्रांडिंग या जिस तरीके से अगर आपको इंदौर के मार्केट को रीच करना है, उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपके साथ तैयार हूँ, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। जोया जी, आपको तो सारे टाइटन्स का सपोर्ट मिल गया, सबसे फंडिंग भी मिल गई, सबसे मेंटरशिप भी मिल गई, ऑर्डर भी मिल गया और ऑर्डर भी मिल गया साथ साथ में। तो आइए हाथ मिलाते हैं। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम चाहते हैं कि इन सब के साथ आप इतनी आगे बढ़ें कि आइडियाबाज के अगले सीजन में एक टर्नओवर और मार्केट वैल्यू के साथ यहाँ आए। वहाँ पहुँच जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आने, Thank you. थैंक God यू, bless थैंक you. यू, थैंक यू। हम सब जानते हैं कि सतयुग में एक समुद्र मंथन हुआ था, जहां अमृत पाने के लिए देवों ने समुद्र का मंथन किया था। और वो कैसे किया था? मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी की रस्सी बनाई, और उस हिसाब से हुआ था वो समुद्र मंथन। पर अगर आज के कलयुग में समुद्र मंथन करना हो तो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। पर किस तरह से, वही बताने आ रहे हैं जितेंद्र साइनी और गौतमी। समुंदर इस दुनिया का सबसे बड़ी रहस्य है। उसके अंदर जीवन भी छुपी है और जवाब भी, पर हम उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसकी खासी जानते हैं। वो एक जायंट कंट्रोल रूम की तरह है जो मौसम का फोरकास्ट भी लिखता है, मछलियों का रास्ता भी बताता है और पूरे एक्वाकल्चर का बैलेंस संभालता है। पर सोचो, इस कमांड सेंटर के ज्यादातर स्क्रीन्स हमेशा ब्लैकआउट रहते हैं और हम अंधेरे में फैसला लेते हैं। समुंदर के अंदर क्या हो रहा है ये जानना आज भी इतना मुश्किल और स्लो है जैसे फोन का डेटा 2G स्पीड पर डाउनलोड हो रहे हो। आज दुनिया AI से लेकर स्पेस तक एक्सप्लोर कर रहा है, पर समुंदर के सीक्रेट्स जानने का तरीका अभी भी पुरानी है। डेटा लेने के लिए हम महंगे शिप्स तो बेच देते हैं, पर
डेटा लेकर वापस आने तक कहानी बदल चुकी होती है और हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान गिन रहे होते हैं। इस डिले का मतलब है फोरकास्टिंग में अंधेरा, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस और सिक्योरिटी के मामले में खतरा। समुंदर सिर्फ मछलियों का घर नहीं, हमारे पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, एनर्जी लाइंस और डिफेंस का साइलेंट गार्ड है। इसीलिए हम लाए हैं इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन, समंदर का नया कंट्रोल सेंटर, एक्वा एयरक्स का अवतार। ये अवतार हवा में उड़ता है, समंदर के अंदर डूबता है और रियल टाइम डेटा लेकर आता है। फास्ट, सस्ता, सेफ। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये ओशन इंटेलिजेंस है। पोर्ट सिक्योरिटी से लेकर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट, सबके लिए गेम चेंजर है। ये है समंदर का मॉडर्न मेकओवर, अवतार, समंदर से सुरक्षा तक, सब कुछ एक उड़ान में। तो टाइटन्स, इस समुंदर का लीप में हमारे साथ जोड़ने के लिए हमको आपका मदद चाहिए और 2 करोड़ रुपए इन रिटर्न ऑफ 3% ऑफ आवर कंपनी। सो आप हमारे साथ अवतार का उड़ान लेना चाहते हैं? कहाँ से शुरुआत की आपने इस आइडिया की, उस बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। So actually, me and Jitendra were classmates. So we both are aeronautical engineers. So when me and Jitendra used to build aircrafts for almost like 5-6 years now, and the passion for building autonomous vehicles started from there. ये जितेंद्र का आइडिया था, क्यों ना मतलब एयरक्राफ्ट सिर्फ फ्लाई कर सकते हैं, कि क्यों ना it can go inside the water. So we thought, why not we build an amphibious vehicle which can do both. Coincidentally, just after a week, we had DRDO scientists coming to our college with the same problem statement. They wanted a vehicle which can fly as well as submerge underwater. Wow. So that worked out well with our timing, and that's how the idea came in and it gave us a kickstart to build this. Wonderful. गौतमी, आप कहाँ से हैं? I am from T. Narasipura. It's a taluk near Mysuru. So that's where I was born. My whole school, studies, everything happened there. You can call it a village where girls are only restricted to study till maybe 10th or 12th max, and they're all my cousins are married and have kids. But I was lucky because my parents were very clear that, we want to give my children's education. Engineer के first year आने के बाद my father passed away. But my mother stood as a pillar in the family. She's like, I want you to be independent financially. Go for it. Very nice. आइडिया बास के इस मंच से आपकी मदर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे देश की जवा पीढ़ी जिनकी सोच अलग है और जो कुछ करके दिखाने में मानते हैं। पहला इंप्रेशन जो प्रोडक्ट का आता है वो एक F1 गाड़ी का रेयर पेयरिंग है। बिल्कुल। अंडर वाटर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? So there are 2 challenges. One is system engineering itself, because it has to be light in the air and it has to be heavy underwater. The second complex part in underwater is communication. Just like how we have access to GPS, when you're underwater, you don't have access to GPS. This is an amphibious vehicle and this is an Nexar. So amphibious vehicle, as per IDEX requirement, is built for 50-meter shallow water depths, and wherein Nexar is built for 1000-meter deep ocean inspection applications. It's a flooded body design, what we call. ये दोनों इक्विपमेंट किस काम के लिए हैं और कैसी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है और कौन लोग इन्हें खरीदना चाहेंगे? This is the ocean of opportunity, first of all. Today we are sitting in borders. We see only army and air force being always active, but behind the scenes, naval forces has to safeguard our seas and safeguard any equipment, any mines, anything's coming within our borders. So one is for the security reason. It can stay stealth underwater. Just watch for sonar signals. अगर कोई sonar signal आया, then it knows that there is something coming towards our entity and they have to take a call on that immediately. This is on the defense side. Aquarex is the only marine robotics startup that has been selected for Israel Aerospace Industries New Spear program. Oh, very nice. Yes. So समुद्र के अंदर ये क्या-क्या चीजें देख सकते हैं, कितना डेटा कैप्चर कर सकते हैं, क्या वो जब सी में है तभी वो ट्रांसमिट हो रहा है या जब रिटर्न करते हैं तब डाउनलोड करना पड़ता है, और ऐसा यूज केस सिनेरियो क्या है जब
ये सी में भी जाता है और वहीं से ही एयरबोर्न हो जाता है, तो क्या ये सी से ही एयरबोर्न हो सकता है? Yes, sir. We have designed it to have a modular payload. So basically, the Avatar has got 4 kg payload capability, and Nexar has got 15 kg payload capabilities. Now, from low-cost sensor to high-end sensors, you can plug and play any of your sensor. Achha. It can collect environmental data, it can collect seabed characteristics, and also it can collect any sort of visual and sonar-based data. And it has to water surface to relay the data. Like how we are showing, it connects to the satellite and it pushes the data through satellite to the end user. So this is something in a long term we want to achieve. इसको अभी तक आपने टेस्ट किया है? वाटर वगैरह के अंदर कोई वीडियोस या ये क्या डेटा लेके आए हैं? अभी ट्रायल शुरू हो चुका है. We are a 1-year-old company and at the speed that we have done from TRL1 to TRL6, it's been tremendous. Can I see the product? Yes, please. Amazing. Yeah, I also want to come. Yes. तो ये आपने टेस्टिंग अभी स्विमिंग पूल में किया है, नॉट इन रियल Also, सी? we are going to do that in a month's time. वैसे भी अनुपम जी, अगर आपको डीप सी डाइविंग करनी है तो पहले डाइविंग स्विमिंग पूल में ही सीखनी पड़ती है. Yeah. ये पर्टिकुलर शेप का कोई कारण है? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली टर्टल से इंस्पायर्ड होके बनाया हुआ है हमने. So हमने जो डिजाइन किया है, it's called flooded body design. जो अच्छा. पानी अंदर जा सकता है. Water can go inside. So the design is not a load bearing element. Right. It is just Oh. made for hydrodynamics. वेरी गुड. तो ये आपने अपनी बैंगलोर में फैक्ट्री में बनाया है? Yes, sir. हमारा खुद का R&D है और खुद का R&D मैन्युफैक्चरिंग भी है. Indian Navy is the 3rd largest navy in the world and 80% of our autonomous systems are coming from outside. And ये made in India है. We already have a signed LOI from Vietnam Defense. We already have signed LOIs from Philippines. And we are also doing great with South Australian Defense. सारे गवर्नमेंट के साथ बहुत कॉल्स आ रहे हैं. वेरी गुड. चलिए तो फिर मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं एक बार. तो ऑडियंस, ये वक्त है मार्केट डिमांड देखने का. आपका समय शुरू होता है अब. ऑलमोस्ट 100%, 92% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है. तो चलिए फिर टाइटन से पूछते हैं कि क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं. सर तो ठीक है, पहले थोड़ी क्वेश्चनिंग कर ले. आपने मैडम ये जब पैसा रेज करेंगे, टोटल आपका 2 और पहले आपने 3 लिया है, तो टोटल 5 करोड़ आएगा, बराबर? ये अगर आप रेज, वो 3 करोड़ इज लाइक प्रीवियस लास्ट ईयर हमने रेज किया था सर. और वो खत्म हो गया है. Balance in the bank is approximately 1 CR. We still have. We have 10 months runway. Now we are looking to raise a total corpus of 1 million. So 1 मिलियन यानी 8 करोड़. 8 करोड़ है, करेक्ट. ठीक है, ये रेस करने के बाद आपको आगे भी रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? Sir, definitely if you want to go global, if you want to beat those Israeli, Chinese systems in the market, we definitely need to raise. मैं ऑफर के पास जाऊं उससे पहले आप अपनी आस्क एक बार बता दीजिए. Sir, we are looking at 2 crores for 3% of equity. आपने जो बोला 16 करोड़, ठीक है, वैल्यूएशन हुआ था लास्ट टाइम, उसका आप 4 टाइम ले रहे हैं. हम गरीबों पे दया करके ये 16 करोड़ को आप 30 करोड़ करें, हाँ, तो बिल्कुल. हम लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट भी आवे. 2x valuation of their last valuation Yeah. instead of 4x, which is fair ask. मेरा भी मानना ये है 30-32 करोड़ का वैल्यूएशन इज अ प्रॉपर आस्क, और उस वैल्यूएशन पे हम सभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे. क्या ऑफर है आपका, बताइए. अगर 30 करोड़ का ये वैल्यूएशन देते हैं तो आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट 1 करोड़. 1 crore at the valuation of 30 crores. यस. जिमी, आप बताइए. 50 lakhs ओके. at a 30 crore valuation. ओके. शैली. 50 lakhs at the valuation if agreed. ओके. 30 lakhs at 30 crore valuation. Okay. So do you guys want to discuss, think, or you have a counter offer? You can go to Business Lounge, take your time and let us know. This product will have to go through a lot of testing. fine tuning. Testing is one part, fine tuning and manufacturing, because just now it's an assembly line. They've not even made the full prototype. इसीलिए जो वैल्यूएशन क्या वो ठीक है. You should ask them 45. And just say again coming to 30, 40 they'll come. Should go to
50 should we ask? सो अकॉर्डिंग टू मी मैन्युफैक्चरिंग में इनका नाना करके 15-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। भाई 30 पे स्टिक कर रहे हैं हम। हाँ 30 पे स्टिक करें। जितेंद्र गौतमी, बताइए आपने क्या सोचा है इनके ऑफर के बारे में? टाइटन्स, आप सभी को हम ऑनबोर्ड चाहते हैं, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप 30 से 50 का ऑफर एक्सेप्ट कीजिए। बहुत पैशनेटली टाइटन्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक हम लोग वैल्यूएशन पे अपना स्टिक करना चाहेंगे। गौतमी, ऐसा बहुत कम बार होता है जितेंद्र के सारे टाइटन्स एक साथ किसी एक आइडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार। मैं काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग एकेडमी चलाता हूँ। काफ़ी सारे आर्मी वेटरन्स हमारे लिए काम करते हैं और कुछ बहुत सीनियर है। उनका एक दृष्टिकोण आपको गाइडेंस दे सकता है और अलग ही लेवल पे पहुंचा सकता है। तो गौतमी और जितेंद्र, बताइए आपका फाइनल ऑफर क्या है? आप क्या करना चाहेंगे? हाथ मिलाना चाहेंगे कि नहीं? ठीक है, डील पक्की। आइए फिर हाथ मिलाइए। Congratulations. Congratulations. Very hard negotiations. Congratulations, Titans. Thank And congratulations to you too. Thank you, thank you, thank you. छोटे शहर के बड़े आइडियाज को हमारे टाइटन्स ने और बड़ा बना दिया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आइडियाबाज। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।